Bank is a financial institution that accepts deposit from the general public for the purpose of investment, and it returns on their demand in the form of cash, check and demand deposits. It also gives the facility of credit or loan. So hey guys, this is Ashish and welcome back to my YouTube channel IAS with Ashish Verma. Hello folks, so today we are going to start a new video of economic series Banking, Finance and the Indian Economy. फ्रेंड्स, ये जो बैंक वर्ड है ये दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक वर्ड है हमारा बैंको जो कि इटैलिक वर्ड है जिसका मतलब होता है अलोंग बेंच, और दूसरा वर्ड है जर्मन वर्ड जिसका नाम है बैंक और इसका मतलब होता है मनी एक्सचेंज टेबल। फ्रेंड्स, अगर हम बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है वह आपको लोन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है लेकिन आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन जो बैंक है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट भी करता है, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी देता है और लोन्स की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। सो वी कैन से कि बैंक्स जो होता है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और कंपनी एक्ट 2013 दोनों का फॉलो करता है, लेकिन जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वह सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 को फॉलो करता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को फॉलो नहीं करता है। अगर हम वर्ल्ड फर्स्ट बैंक की बात करें तो इटली में अ ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसका नाम है वेनिस। 1157 में पहला बैंक खोला गया था इटली में जिसका नाम था बैंक ऑफ वेनिस। यह वर्ल्ड फर्स्ट बैंक कहलाता है। लेकिन अगर हम इंडिया में बैंकिंग हिस्ट्री की बात करें तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के रिकमेंडेशन से पहला बैंक खोला गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन कलकत्ता इन 1770। लेकिन 1829 तक पुअर बैंकिंग ऑपरेशंस के कारण और लिक्विडेशन प्रोसेस के कारण यह बैंक 1832 में क्लोज्ड हो गया। टोटल 62 इयर्स तक यह बैंक चला। इसी बीच एक और बैंक खोला गया था बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में, लेकिन ये 1791 में ही क्लोज हो गया। मींस ये अबाउट 5 इयर्स तक चला। फ्रेंड्स, फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो ब्रिटिश की मेजर प्रेसिडेंसी होती है जैसे बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इन तीनों मेजर प्रेसिडेंसी में ब्रिटिशर्स अपने अपने एक बैंक खोलते हैं जिसका नाम होता है बैंक ऑफ बंगाल इन 1809, बैंक ऑफ बॉम्बे इन 1840 एंड बैंक ऑफ मद्रास इन 1843। इसके बाद ये तीनों बैंक जो है वो अपने अपने एरिया में सक्सेसफुली ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन जो कॉमन पब्लिक है वो इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स का मेजर जो कैपिटल होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था इन तीनों बैंक में। सो इसके बाद ब्रिटिशर्स ने ऐसा डिसीजन लिया कि इन तीनों बैंक के कैपिटल को यूनाइट कर दिया जाए, यानी कि इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया जाए। सो 1921 27 जनवरी को इन तीनों बैंक को मर्ज करके एक नया बैंक का नाम दिया गया जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक सक्सेसफुल बैंक था बाय ब्रिटिशर्स। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स सारे अपनी कैपिटल लेकर चले जाते हैं ब्रिटेन, और इस बैंक को फिर इंडियन ऑरिजिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नाम रीनेम करके 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एस्टैब्लिशमेंट डे है वो है 1 जुलाई ऑफ 1955। सो इसीलिए 1 जुलाई को एवरी ईयर हम लोग SBI एस्टैब्लिशमेंट डे ऑब्जर्व करते हैं। 1 जुलाई को ना केवल SBI का एस्टैब्लिशमेंट डे ही ऑब्जर्व किया जाता है बल्कि और भी कुछ डेज हैं जैसे द डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, इंटरनेशनल जोक्स डे, GST डे फ्रॉम 2017 ऑनवर्ड एंड SBI एस्टैब्लिशमेंट डे। ये 5 चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे SBI के बारे में और भी बहुत सारे फैक्ट्स। तो प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।